चलो नरगिस, गुड मॉर्निंग। चालू करते हैं। अभी तक जितना हम पिछले क्लासेस में जो बेसिक क्लासेस अपना हुआ है उसमें रिवीजन का उसमें सारा कुछ बताए हैं। अच्छा, ए और एन से लेके चलते हुए अपना पर्सन बताएं, नंबर्स बताएं। उसके बाद फिर अपना इज एम आर का जितना था कि किसी भी व्यक्ति का कोई कंडीशन बताना रहता है तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर, वॉज वर और विल बी शैल बी। इन लोगों में से किन्हीं का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि अभी के समय में अगर किसी का कंडीशन बताना है, स्थिति बताना है, तो उसमें हम लोग इज एम आर इस्तेमाल करेंगे। बीते समय में था तो उसमें हम लोग वॉज वर करेंगे। और आने वाले समय में अगर जब भी रहेगा तो उसमें हम लोग विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हम अभी तक में तीन तरह के सेंटेंसेस का मेनली हम बताए हैं जो हमारे बेसिक से चल रहा था। तो एक तो कंडीशन था, दूसरा क्या था हमारा, पोजेशन, है ना, कोई चीज हमारे पास है उसका एक हुआ। और तीसरा हम बताए थे क्या कि कोई काम को अगर मजबूरी होती है तो उसको उस तरह के सेंटेंसेस बनाना हम सिखाए हैं। तो ये जो सब सेंटेंसेस जो हम बताए हुए हैं, तो सबसे बड़ा मतलब ये जो यहाँ पे सवाल उठता है कि पहचानना। तो सबसे पहला है कि पहचानना पड़ेगा तुमको कि सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं या हमको जो मिला है ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो जो मिला है वो कैसे किस में जा रहा है ना। अब ऐसा ना हो कि मुझे मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो वहां पर हम लोग विल भी लगा दे रहे हैं। नहीं, गलती हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और काम कैसे हो रहा है, जिसमें बाध्यता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। सोच के देखो क्या इसमें कुछ तरह का कंपल्शन है कि नहीं। तो हाँ भैया, इसमें कंपल्शन तो है। ठीक है। उसी तरह से अगर माने बोलते हैं क्या कि मेरे पास एक गाय होगी, अब यहाँ पर आई विल बी अ काउ बोल देंगे तो क्या गलती हो जाएगा ना। आई विल बी अ काउ मतलब मैं गाय बनूंगा, है ना। आई विल हैव अ काउ मतलब मेरे पास एक गाय होगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा सेंटेंसेस को, सेंटेंस जो हमारा है वो किस में जा रहा है। तो हम बताए हैं पहले भी क्या, इंग्लिश सीखने का मतलब ये हमको नहीं है कि इंग्लिश हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखना है, नहीं। We are not learning all these things to translate from Hindi to English. No, we are learning this thing for what purpose? For the communication skill. Why? ये क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टू लर्न हाउ टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, है ना। इसमें कैसे बोले हम, उसका ये पहला चीज कह सकते हो। और इसी के द्वारा ही हर कोई आदमी क्या करता है, अंग्रेजी को सीखता है। बिकॉज व्हेन द टाइम कम्स, तुम भी क्या करोगे, जो कुछ बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक दैट सेंटेंस इनटू हिंदी इन योर माइंड, देन आफ्टर यू विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, देन आफ्टर यू विल स्पीक। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट डूइंग इन इंग्लिश ओनली। तो एक समय ऐसा भी धीरे धीरे होते होते हमारा वो भी समय आएगा। ठीक है। तो हम अभी तक बताए थे, कल जो बताए थे उसकी कंडीशंस के बारे में कि कंडीशन जब भी हमारा रहेगा तो उसमें हम लोग इज एम आर, वाज वर या विल बी शैल बी करते हैं। अब हम लोग आज क्या देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन के लिए हम देखते हैं, यानी कि कोई चीज का जो है हमारा पास का सिंस जब आता है उसके लिए। तो हमारा तीन तरह का समय है ना। अभी का समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय। अभी का समय जब रहेगा तो वहां क्या करेंगे हम लोग, हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये हैज कहाँ लगता है, ये बताए थे। तो हैज हमारा क्या यहाँ लगता है, तो थर्ड पर्सन के, है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, है ना। थर्ड पर्सन का कहाँ लगता है, सिंगुलर नंबर में ही लगता है हमारा। हैव कहाँ लगता है, तो भाई ये हमारा आई के साथ में और जितना भी प्लूरल है सब के साथ में लगेगा। ये हमेशा हैज कहाँ लगता है, ये हमेशा सिंगुलर के साथ में लगेगा। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, शाम हो गया, कोई भी एक आदमी का नाम, कोई भी एक चीज का नाम रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। अगर बोलते हैं क्या कि गाय की दो आंखें होती है, तो गाय कितनी है, एक है, तो वहां पे क्या करेंगे, गाय के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर बोलते हैं क्या कि राहुल और सुमित के पास एक मोबाइल है ना, राहुल और सुमित के पास एक मोबाइल है, तो यहाँ पे क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल और सुमित दोनों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ एक से ज्यादा जब आदमी आ जाएगा तो वहां क्या लग जाएगा, हमारा हैव लग जाएगा। हम लोग को हम लोग को गरीबी है, हम लोग को गरीबी है मतलब क्या, हम लोग के पास गरीबी है।
तो यहाँ हम लोग क्या है, एक से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग मतलब वी, वी के साथ में क्या लग जाएगा हमारा, हैव लग जाएगा। आई के साथ भी हैव ही लगता है। ये बीते समय में जब कोई चीज पास था या पास नहीं था, तो वहां क्या करेंगे हम लोग, हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, सब के साथ करते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ भी करते हैं और प्लुरल नंबर के साथ भी करते हैं। मेरे पास एक साइकिल थी, तुम्हारे पास एक कुत्ता था, उन लोगों के पास एसी नहीं था, हम लोगों के पास कार नहीं था, तो उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, है ना, उसके पास फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं था, उसके पास घर जाने के लिए, है ना, पैसे नहीं थे। ये जितना सारा जो चीज है बीते समय में कोई पास का जो सीन्स हम देख रहे हैं, तो वहां क्या होगा हमारा, हैड का इस्तेमाल करेंगे। और हैड का इस्तेमाल सबके साथ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे वो हमारा प्लुरल रहे, सिंगुलर प्लुरल सबके साथ में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा कौन है, आने वाले समय। अगर आने वाले समय में मेरे पास कुछ होगा तो वहां क्या कहेंगे, तो फ्यूचर के लिए जब भी फ्यूचर हमको दिखाना रहेगा वहां तो भैया विल लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, वहां क्या लगेगा, विल लगेगा। अगर कोई काम को दिखाते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, कोई काम को, मजबूरी नहीं है इसमें, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ किसी काम को दिखा रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, तो वहां क्या लगाएंगे हम लोग, विल लगाएंगे। जैसे बोलते हैं क्या, आई विल गो टू पटना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ सिर्फ काम को दिखाए हैं, सिर्फ काम को दिखाए हैं, कोई मजबूरी नहीं है। तो आई विल गो टू पटना मतलब मैं फ्यूचर में क्या, पटना जाऊंगा। मैं भविष्य में बोला जाएगा मैं पटना जाऊंगा, तो भविष्य में अभी नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, इसी विल में क्या लग गया, बी लग गया। अब ये किसका सेंस बन गया, बनना या होने का। ठीक है, बनना या होने का मीन्स बनेगा, कोई आदमी कोई चीज बनेगा या उसका कंडीशन कुछ होगा, ये कंडीशन बता रहा है, ये काम बता रहा था, ये कंडीशन बता रहा है। बनेगा, होगा, जैसे बोलेंगे क्या कि नरगिस एक डॉक्टर बनेगी, तो क्या हो जाएगा, नरगिस विल बी अ डॉक्टर। तो ये विल जो हमारा वही है, ऊपर वाला ही है, लेकिन ये बी मीन्स क्या होता है, बनना। तो ये फ्यूचर में कोई चीज को जब बनने या होने के लिए रहेगा तो वहां क्या करेंगे हम लोग, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे नीचे में देखते हैं, विल हैव, है ना, विल क्या है फ्यूचर के लिए, हैव मीन्स क्या हो गया, मीन्स पास होगा, है ना, पास होगा या पास नहीं होगा, जिसके सेंस में हम लोग करते हैं। अब तुम्हारे पास से मजबूरी है नहीं रहेगी, तुम्हारे पास दिक्कतें नहीं होगी, अभी है लेकिन फ्यूचर में नहीं होगी, तो यहाँ क्या लगेंगे, विल हैव के हिसाब से, वहां पे यू वोंट हैव डिफिकल्टीज, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ भी विल वही वाला है, यही वाला विल है फ्यूचर बताने के लिए, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, फ्यूचर में पास के सेंस बता रहा है। कि जैसे बोलेंगे क्या कि रुद्र will have a wife, है ना, रुद्र को एक धर्मपत्नी होगी, अभी नहीं है लेकिन उसके पास एक धर्मपत्नी होगी, शादी होगी तो उसके पास वाइफ होगी। अब यहाँ पे अगला क्या है हमारा, will have to। अब ध्यान देंगे क्या, ये विल भी बस वही वाला फ्यूचर बताने लगे, जहां देख रहे हैं विल मतलब विल क्या कर रहा है, ये फ्यूचर को बता रहा है कि भाई समय कहाँ है ना, वो है ना कि चलो ले चलो तुम्हें, तो तारों की शर्म नहीं ले जा रहे हैं, भविष्य में लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ क्या हो गया, ये हैव मीन्स क्या था, पास का सेंस बताता है, लेकिन ये जो हैव टू है ये किसका काम बताता है, किसी भी काम के बाध्यता का, काम के बाध्यता को ये बताता है, हैव टू। ठीक है ना, यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है, बट यहाँ काम में मजबूरी नहीं है, बट यहाँ काम में क्या है, मजबूरी है। तो ये विल हैव टू मतलब इसके पास भविष्य में कोई काम करने के लिए उसके पास कोई बाध्यता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे बोलते हैं क्या कि कोमल विल हैव टू स्वीप द फ्लोर। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, कोमल को पोछा मारना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, फ्यूचर में हम बता रहे हैं कि भाई ये फ्यूचर में वो कोई काम है जो कि कोमल को करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, वो हंस के करे या रो के करे, उसको करना तो पड़ेगा, उससे तो मजबूरी ये चल रही है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ क्या कि विल जो आ रहा है, विल क्या हो रहा है, विल का सारा कुछ वही है, सिर्फ काम अगर रहेगा तो सिर्फ विल हो जाएगा, मजबूरी नहीं है। उसके बाद में विल भी हुआ मतलब कुछ बनेगा या होगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा तुम एक गायक बनोगे,
तीसरा क्या है, विल हैव, मतलब तुम्हारे पास कुछ होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मेरे पास दिक्कतें नहीं होगी, आई वोंट हैव डिफिकल्टीज, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी, यू वोंट हैव, है ना, कार, उसके पास एक अच्छा मकान होगा, एक अच्छा घर होगा, ही विल हैव अ गुड हाउस। ठीक है, उसके बाद विल हैव टू, मतलब कोई काम यहाँ भी है, लेकिन काम में क्या है यहाँ पर, मजबूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरे मुझे सुबह में उठना पड़ता है ना, मुझे 10 बजे बैंक जाना पड़ता है। ये जो सेंटेंस है कि मुझे सुबह में उठना पड़ता है, आई, मैं सॉरी, उठना पड़ता है, और वो तो प्रेजेंट में हो गया, उठना पड़ेगा, है ना, मुझे 10 बजे ब्रांच जाना पड़ेगा। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, तुमको दूध लाना होगा, तो ये तुमको दूध लाना होगा, मुझे ब्रांच जाना पड़ेगा, अच्छा, उसे सुबह में उठना होगा, यस। तो ये जो सेंटेंसेस है फ्यूचर में जो मजबूरी है, तो वहां क्या लगा है, विल हैव टू, आई विल हैव टू ब्रांच एट 10 o'clock, यू विल हैव टू गो टू बिंग मिल्क, ही विल हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो ये जितना हम सेंटेंसेस जो बोल रहे हैं इसमें काम है, और ये क्या है, फ्यूचर में ये बताने वाला सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो ये चीज को। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपका कोई वीडियो ऑन करके बोल रहा हूँ। हेलो, मिटाते हैं इसको। तो ये क्या था, हमारा पोजीशन था पास का, कोई चीज के लिए मेरे पास कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या है, एक है विल हैव, दूसरा है हमारा शैल हैव। तो ये शैल हैव जो है वो कहाँ लगता है, आई के साथ और वी के साथ लगेगा। और ये जो विल हैव ये कहाँ लगेगा जी, ये हमारा सब के साथ लगेगा, मतलब आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ, दे के साथ, वी के साथ, सब के साथ, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ये सबके साथ हमारा विल हैव लगेगा। और शैल हैव लेकिन कहाँ लगेगा, सिर्फ वो आई और वी के साथ में लगेगा, उसके अलावा किसी के साथ में नहीं लगेगा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये है क्या, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पहला रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसी पे चल रहा था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें बोलेंगे क्या कि मेरे पास एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय थी, क्या हो जाएगा, आई हैड अ काउ, मेरे पास एक गाय होगी, आई विल, आई विल हैव अ काउ, है ना, आई हैव अ काउ, आई हैड अ काउ, आई विल हैव अ काउ, है ना, तीन समय में हो गया कि मेरे पास गाय है, मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक गाय होगी। नेगेटिव में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लगेगा तो मेरे पास गाय नहीं है, क्या हो जाएगा, तो आई। अब ध्यान देंगे क्या कि जब इसका नेगेटिव करते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं, नेगेटिव के लिए डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट में जब नेगेटिव आता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डिंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे क्या कि जब कभी भी दो वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब जब हमारे एक साथ में चलता है, तो पहला वाला जो हमारा जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, उसमें कोई भी चेंजेस होगा, लेकिन जो बाद वाला जो वर्ब आता है वो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म में वो आ जाता है। तो जैसे हमारा जो हैज है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, हमारा जो
हैज है ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, ठीक है ना, V5 कहलाता है। क्या है हमारा, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो ये हैज जो है वो पांचवा फॉर्म है, लेकिन जैसे ये हमारा जब एक और हैज हमारा किसी के साथ अगर जुड़ा और उसके आगे में कोई और हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब जब भी सामने खड़ा रहेगा तो उसमें सिर्फ रूपरेखा जो है ना सिर्फ एक का चेंज होगा, बाकी जो है वो क्या हो जाएगा अपना, वो V1 में आ जाएगा। देखते हैं जैसे कि मेरे पास गाय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव अ काउ। उसके पास एक गाय नहीं है, क्या हो जाएगा, ही ही डजंट, ही डजंट। अब यहाँ पे ही है तो ऐसा नहीं करेंगे, आप ये हैज कर देंगे, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। डू और डज जो हम बताए हैं, ये डज कहाँ लगेगा, डज हमारा लगेगा इसके साथ वाला, इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। कि अगर हैज है तो वहां क्या लगेगा जी, जहां हैज लगाते तो वहां डजंट लगाओगे, और जहां पर हैव लगाते थे वहां पर डोंट लगाओगे, ठीक है। तो डजंट कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर के साथ। डोंट कहाँ लगता है, आई यू वी दे जितना प्लुरल है उनके साथ में लगता है, ठीक है। तो ही डजंट हैव अ काउ, याद रखेंगे, ऐसा नहीं कर देना कि ही डजंट हैज अ काउ कर दोगे, गलती हो जाएगा। क्योंकि हम बताए ना कि जब यहाँ पे क्या था, एक एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया और एक और यहाँ पर आ रहा है, जब दो दो आएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा। हाँ देखो, आई हैवंट अ काउ हो सकता है, ठीक है ना, आई हैवंट अ काउ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो आई हैवंट अ काउ जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आउट ऑफ बिहार जाओगे तो वहां पर मैक्सिमम कुछ लोग मिलेंगे डोंट हैव और डजंट हैव का, डिडंट हैव को बोलने वाले ज्यादातर लोग मिलेंगे, ठीक है। और जो हैवेंट है, जो हैजेंट है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग कहाँ करते हैं, टेंस में करते हैं, ठीक है। तो बनाओगे तो गलती नहीं है, लेकिन कहा है ना सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह उसका इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग वहां पर डोंट हैव या डजंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय नहीं थी, क्या हो जाएगा, आई, क्या है, डिड है ना, तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय नहीं थी, मेरे पास एक गाय नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, आई वोंट हैव अ काउ, है ना। विल में जब नॉट लगता है तो क्या बन जाता है, वोंट लगता है। शैल में जब नॉट लगता है क्या बन जाता है, शांट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि आई वोंट हैव अ काउ, अच्छा, या फिर आई शांट हैव अ काउ, क्योंकि आई के साथ में तो शांट भी लगा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ आते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले चला आता है। तो अगर प्रेजेंट समय में देख रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है और वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, जैसे क्या, क्या मेरे पास एक गाय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, तो मैं है तो क्या लग जाएगा, डू आगे लग जाएगा, तो डू आई हैव अ काउ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू आई हैव अ काउ, क्या मेरे पास एक गाय है, क्या तुम्हारे पास बंदूक है, डू यू हैव अ गन, क्या उसके पास 10 रुपया है, डज ही हैव 10 रुपीज, है ना। क्या राम के पास है सीता है, तो डज राम हैव सीता। क्या लक्ष्मण के पास तलवार है, तो क्या हो जाएगा, डज लक्ष्मण हैव अ स्वॉर्ड। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा क्या होता है, प्रश्न में पहले आ जाता है। देखो ये जो हम ये लिखे हुए हैं, ये हमारा पिछला क्लास में भी सेम टू सेम वही लिखा हुआ था, है ना। पिछला क्लास में हमारा सेम टू सेम वही लिखा हुआ था, और हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि सिर्फ होता क्या है, हम लोग सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पहचानना है, बाकी स्ट्रक्चर सारा का सारा वही का वही चीज है, कोई अलग स्ट्रक्चर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब में वहां पर उस समय हम लोग इजामार पढ़ रहे थे, बजवर्ब पढ़ रहे थे, विल भी शैल भी पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग हैव पढ़ रहे हैं, हैड पढ़ रहे हैं, विल हैव पढ़ रहे हैं। तो क्या मेरे पास एक गाय है, तो डू आई हैव अ काउ। क्या मेरे पास एक गाय थी, तो क्या हो जाएगा, बीते समय में डू से क्या बन जाएगा, डिड। देखो होता है V1, V2, V3, V4, V5 और बस पांच ही होता है ना। तो V1 में कौन होता है हमारा, हैव, बीते समय में हैड, V3 में हैड, V4 में हैविंग, और V5 में हैज। ये क्या है, ये प्लुरल है, ये क्या है, ये सिंगुलर है।
तो अब ध्यान देंगे क्या, जब हम बीते समय में अभी के समय में जब बात कर रहे थे तो अभी के समय में क्या हो जाता है, हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बीते समय में आता है तो वहां क्या करते हैं, बी टू का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये हैड है तो हैड के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। यहां देखो ये V1 V2 V3 V4 V5 ये हमारा दिख रहा है। आवाज आ रही है मेरी? चलो गुड। तो ये जो V1 V2 V3 V4 V5 जो हमारा है, तो ये भी क्या है, ये जो है क्या है, ये प्लुरल है। ये क्या है, ये सिमिलर है। ये अभी के समय में इस्तेमाल करते हैं, और ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, बीते समय में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा क्या हो रहा है, बीते समय में कर रहे हैं जी, कि क्या मेरे पास एक गाय थी, बीते समय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू तो था हमारे प्रेजेंट के लिए, अब पास्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का। यहाँ पे डिड हो जाएगा कि डिड आई। अब यहाँ डिड आई के बाद में हैड नहीं लगा देना, हम बताए हैं ना कि जब कभी भी दो वर्ब जब एक साथ में आता है तो क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है उसमें रेखा उसका चेंज होगा, लेकिन बाद वाला जो है वो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं क्या कि ये हैड क्या है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म ना है, इसका पहला फॉर्म कौन है, हैव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड आई हैव अ काउ, क्या मेरे पास एक गाय थी। उसके बाद क्या मेरे पास एक गाय होगी, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, विल। देखो यहाँ विल और हैव जो है ना, ये दोनों भाई बहन नहीं है या कोई दोस्त उस्त नहीं है, दोनों अलग अलग है। विल अलग है और हैव अलग है, दोनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा दोनों के हमेशा साथ साथ हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे, नहीं। जब प्रश्न आता है तो उसमें क्या होता है, विल आगे लगेगा, विल आई हैव अ काउ, विल आई हैव अ काउ, क्या मेरे पास एक गाय होगी। अब आते हैं हम लोग कहां पर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो गया कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे कि क्या मेरे पास एक गाय नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाता है, डू आई, अच्छा, नॉट हैव अ काउ, ठीक है, डू आई नॉट हैव अ काउ। अब यहाँ पे बच्चे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो नॉट है इसको हैव के बाद लगाएं या इसको पहले लगाएं। तो देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको क्या है, वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज टू स्पीक, है ना। नरगिस थोड़ा सा म्यूट कर लो बाबू। डू आई नॉट हैव अ, जो काउ हम लोग लेके चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नॉट लगाएं भैया ये इधर लगाएं या फिर किधर लगाएं। तो उतना ध्यान नहीं देना है अपन को, क्या एकदम दिमाग लगा रहे कहाँ लगाना नहीं लगाना है। अरे यार शॉर्टकट में लेके चलते हैं ना, क्योंकि जब अंग्रेजी बोलता है तो उसमें समय नहीं रहता, लिखने में टाइम मिलता है बट बोलने में अंग्रेजी में समय नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ आगे में हेल्पिंग में तो लग गया डू, लेकिन इसमें क्या कर देंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो डोंट हो गया, तो डोंट आई हैव अ काउ, डोंट आई हैव अ काउ, ठीक है। क्या मेरे पास एक गाय नहीं थी, डू से क्या बन जाता है, डिड हो जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिडंट आई हैव अ काउ। यहाँ और इसको भी उस तरह से बना सकते हैं हम लोग कि डिड आई नॉट हैव अ काउ, लेकिन वही चीज है, नॉट बोलने में फिर गड़बड़ा जाओगे कि हैव के बाद में कुछ बच्चे लगा देगा नॉट, कुछ पहले लगाओगे, इसलिए शॉर्ट में मार दिए, डिडंट आई हैव अ काउ। क्या मेरे पास एक गाय नहीं होगी, क्या लग जाएगा, विल में नॉट लगा दो, तो वोंट। आई के साथ तो बढ़िया है कि हम शांट भी लगा सकते हैं, शांट लगा देते हैं कि शांट आई हैव अ काउ, क्या मेरे पास से गाय नहीं होगी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, प्रश्न मतलब में आ जाता है मेरे पास एक गाय क्यों होगी, या क्यों है, या क्यों थी, तो यहाँ क्या पता लग जाएगा, वाई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें क्या बताया था ना, कल ही बताया है ना कि डब्ल्यूएच में क्या है कि ये इंट्रोगेटिव रूल है, पूरा पूरा यही रूल है। और इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल है, सिर्फ आगे में क्या हो जाता है, डब्ल्यूएच वर्ड लग जाता है, बाकी सारा का सारा रूल जो हमारा बिल्कुल वही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का ही इसमें दिखता है। तो देखते हैं सिर्फ आगे लग गया क्या, वाई, वाई डू आई
हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय क्यों है, मेरे पास एक गाय क्यों थी, क्या हो जाएगा, वाई डिड आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय क्यों थी। हाँ हाँ, पूछो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाई की जगह पे क्या लगा दो, वेन लगा दो। हाँ, तो वेन डिड यू हैव अ काउ, है ना, वेन डिड यू हैव अ काउ हो जाएगा वहां पे। उसके बाद मेरे पास गाय कब होगी, लो सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक गाय कब होगी, तो क्या हो जाएगा, वेन विल आई हैव अ काउ। तो हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये इसके साथ वाला है, ठीक है ना, इसका हम अलग नीचे में लिखेंगे। चलो, तो यहां हम जो देख रहे हैं क्या हो रहा है जी, वेन विल आई हैव अ, समझ आ रहा है ना, काउ। तो यहाँ जो है क्या कर रहे हैं, वही हेल्पिंग वर्ब का ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा रूल बताया हुआ है रूल के हिसाब से ही बना रहे हैं। इसमें देखते हैं, मेरे पास एक गाय क्यों नहीं है, क्या हो जाएगा, वाई डोंट आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय क्यों नहीं है। उसके बाद अगर वाई को छुपा दो तो क्या हो जाएगा, डोंट आई हैव अ काउ, मतलब क्या हो गया, मेरे पास गाय, बोलो बोलो कोई बताओ, डोंट आई हैव अ काउ का, हाँ ठीक है ना, डोंट आई हैव अ काउ की हिंदी क्या आ जाएगा, क्या मेरे पास एक गाय नहीं है। इसमें से नॉट हटा दो, सिर्फ हो गया डू आई हैव अ काउ, मतलब क्या हो गया, क्या मेरे पास एक गाय है, इन सबको छिपा दो, आई हैव अ काउ मीन्स क्या हो गया, मेरे पास एक गाय है ना, इस डोंट को यहाँ बीच में लगा दो, आई डोंट हैव अ काउ मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक गाय नहीं है। सारा कुछ इसी से खेल रहे हैं हम। अगर इस चीज को अच्छे से दिमाग में आ गया, then after you can also speak this language very easily. Okay, English speaking not very hard thing, you have to learn each and every step slowly. Okay, you have also to practice written practice and also to do, you have to do the oral practice। तो अगर ये दोनों चीज अच्छे से करोगे, अंदर में खुद ब खुद you will get the confidence। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, then after आदमी क्या होता है, अब हम कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब I can speak this sentence, I can speak this language anywhere with fluency। फ्लुएंसी तब आता है जब कभी भी, जब ये सब समझ में आएगा, रिटन प्रैक्टिस करेंगे, ओरल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद हम इसको अच्छे से बोल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं 3 महीना क्लास कर लिए, कहीं 10 महीना क्लास कर लिए तो आ जाएगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिम जाने से बॉडी बन जाता है, जिम जाना पड़ता है, वहां पर काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, डंबल उठाना पड़ता है, तभी ना होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही चीज है, क्लास सिर्फ करने से नहीं होता है, क्लास कर रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बीते समय में कि मेरे पास एक गाय क्यों नहीं थी, क्या हो जाएगा, वही चीज आगे में, वाई डिड था ना जी, तो डिड से क्या बन जाएगा, डिडंट। उसके बाद आई हैव अ काउ, वाई डिडंट आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय क्यों नहीं थी। अब यहाँ अंतिम में लिख लेते हैं, मेरे पास एक गाय कैसे नहीं होगी, फ्यूचर में बोल रहे हैं ना, मेरे पास एक गाय कैसे नहीं होगी, एकदम होगा मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है होगा, हाउ, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वोंट आई हैव अ काउ, है ना, हाउ वोंट आई हैव अ काउ, मतलब मेरे पास एक गाय कैसे नहीं होगी। समझ में आ गया यहाँ सबको। तो ये जो हमारा है, ये क्या है हमारा, ये पास्ट का सेंस बता रहा है कि आने वाले समय में, बीते हुए समय में और अभी के समय में कोई चीज मेरे पास है या कोई चीज मेरे पास में नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हैव हैज या फिर हैड या फिर विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। जब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब अफर्मेटिव छोड़ के जैसे दूसरा फॉर्म में जाता है, नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो किसी में हो, तो वहां प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, हैव हैज के लिए डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं, डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव जब हमारा बीते समय में रहता है तो क्या होता है, डिड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारा आने वाला समय रहेगा तो वहां पे नॉर्मली वही वोंट हैव या शांट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बता दें।
आप ध्यान देते हैं कोई भी सेंटेंस में अगर हम जब देखते हैं कि किसी भी प्रकार की क्या है जी कंपल्शन है, कि क्या है बाध्यता है, क्या है बाध्यता है। ये बाध्यता किस चीज के लिए रहेगा, तो भैया ये बाध्यता रहेगा कोई काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए जब हमारे पास क्या होती है बाध्यता होती है, तो उसमें क्या करते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे क्या कि जब ये हमारा काम आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसमें अब वर्ब तो इसमें आएगा ही आएगा, है ना। अब तो वर्ब आएगा, इसमें काम हो रहा है, तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट भी होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां भी हो जाएगा क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां भी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वही हमारा एस वी ओ सी, उसी में सब कुछ चला रहे हैं हम। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां भी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हम अभी यहाँ जो देख रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेन वर्ब भी आ जा रहा है, जो काम मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया भी यहाँ पे हमारा आ जा रहा है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसको एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, सहायक क्रिया। दूसरा हमारा क्या है मेन वर्ब आ रहा है। काम का असर जिस पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे क्या कि बाध्यता, काम की बाध्यता, अगर काम की बाध्यता अभी के समय में है, कब है ये अभी के समय में कोई काम की बाध्यता है, तो वहां क्या करते हैं हम लोग हैज टू या फिर हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बीते समय में कोई काम की अगर बाध्यता थी बीते समय में, तो वहां क्या करते हैं हम लोग हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में अगर काम की बाध्यता रहेगी, तो वहां पर हम लोग विल हैव टू या शैल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हैव टू हैज टू जो है ना वो सही हमारा क्या हो गया है, हैव टू से ही हमारा बना हुआ है सब कुछ। तो हैव टू से क्या हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो हैज टू कहाँ लगता है, जहां हैज लगता है तो वहां पे हैज टू लगेगा, यानी कि क्या जगह सिंगुलर नंबर के साथ। हैव टू कहाँ लग जाएगा जी, तो आई और जितना भी प्लुरल है उनके साथ। हैड कहाँ लगाते थे सबके साथ, यानी कि चाहे वो बंदा हमारा सिंगुलर हो या फिर वो प्लुरल हो सबके साथ लगाते थे। शैल हैव टू कहाँ लगाते थे हम लोग, ऊपर नीचे कर देते हैं। शैल हैव टू कहाँ लगाते थे, तो आई के साथ और वी के साथ। और ये हमारा विल हैव टू कहाँ लगाते थे, सबके साथ, चाहे वो हमारा सिंगुलर हो या फिर हमारा वो प्लुरल हो, सबके साथ लगाएंगे हम लोग। आई बी यू दे ही शी इट सबके साथ लगाएंगे, ठीक। तो काम की जो बाध्यता है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि पहले यहाँ अभी के समय में कोई काम की बाध्यता है, जिसे बोलते हैं क्या कि मुझे जैसे मुझे दूध लाना पड़ता है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है ना। ये जो क्या है उसे बर्तन धोने पड़ते हैं, तो ये सारा चीज जो है मुझे अपने भाई को पढ़ाना पड़ता है, मुझे अपने भाई को पढ़ाना पड़ता है, मुझे तुम लोग को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। तो ये सेंटेंस को कहते हैं कि मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हम जब बोल रहे हैं कि मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, इसमें तीनों चीज को कर देते हैं, पढ़ता है और पढ़ता था और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता था और मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा। ये इसमें क्या देख रहे हैं, मजबूरी हमारे साथ में हो रही है, कोई काम की बाध्यता हमको है कि हमको करना ही करना है।
तो ये है वाला क्या है, अभी के समय में ये था बीते समय में, ये पड़ेगा आने वाले समय में मजबूरी है। तो ये क्या क्या हो जाएगा जी, पहला आई, सब्जेक्ट हमारा आई है, हेल्पिंग और क्या है हमारा हैज टू या हैव टू, आई के साथ क्या लग जाएगा हैव टू, तो आई हैव टू। उसके बाद में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब यानी काम आ रहा है। इसमें क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है इसमें, तो पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा टीच, आई हैव टू टीच। किसको पढ़ाना है जी, ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है भाई, कौन अपने भाई को, माई ब्रदर। उसके बाद क्या बच गया इंग्लिश, जब बच जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। उसी दिन बताया ना राहुल, उसी दिन बताया ना राहुल, मतलब तुम इतना जल्दी भूल क्यों जाते यार, हमको ही नहीं समझ में आता। तो क्लास में था क्या जिस दिन बताए थे दे इंग्लिश और इंग्लिश के बारे में, इसको ये जब पूछा था हमसे कि इंग्लिश होता क्या है। उसका क्या जवाब दिए थे ये हम पूछ रहे हैं इसका। क्लियर है राहुल, यहीं पर लिख लो, है ना, लिख लिया करो चीजों को, जो चीज तुमको नहीं आता है और जो मालूम चलता है तो उसको कहीं पे कागज पे कॉपी पे कहीं लिखा करो, नहीं तो फिर दिमाग से फिर से उड़ जाएगा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है हमारा, और दी इंग्लिश मतलब क्या हो गया अंग्रेज लोग हो जाता है। जब कभी भी टी एच ई जो द या दी जो है, इसके बाद में जब कभी भी कोई हमारा लैंग्वेज आता है या कभी भी कभी क्या होगा कोई एडवर्ब आता है, एडवर्ब बोल रहे हैं एडजेक्टिव आता है, तो वहां पे जो क्या होता है लोग का वहां पर संबोधन करता है। जैसे बोलते हैं क्या कि दी या द द टॉल मतलब क्या हो गया लंबे लोग, द पुअर मतलब क्या हो गया गरीब लोग, ये वहां पर आ रहा है लोग का वहां पे सेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ हम जो बोल रहे थे कि आई हैव टू टीच माई ब्रदर इंग्लिश, मुझे अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, इसमें बीते समय में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आई हैड टू टीच माई ब्रदर इंग्लिश। ठीक है, और क्या हो जाएगा आई विल या फिर आई शैल दोनों लगा सकते हैं ना इसके साथ में, आई शैल हैव टू टीच माई ब्रदर इंग्लिश। ठीक है, आई हैव टू टीच माई ब्रदर इंग्लिश, आई हैव टू टीच माई ब्रदर इंग्लिश, या आई विल हैव टू टीच माई ब्रदर इंग्लिश। जैसा जैसा हमारा काम रहेगा, और काम चूंकि है पढ़ाने के लिए, समय जैसे हमारा चेंज हुआ उसी समय के हिसाब से हमको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग हैव टू लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हैड टू लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा समय आ रहा है उस समय के हिसाब से हम इसमें चेंजेस ले आ रहे हैं। अब एक चीज और दिमाग में आता है क्या, अगर गलती से आई आई हैव टू टीच इंग्लिश अगर पहले लगा देते हैं तो याद रखेंगे क्या, हम पहले ही बताए हैं चीज को क्लास में कि वहां पे क्या करते हैं हम लोग, अगर एस वी ओ के जगह पे पहले सी कर दिए और ओ को लाना है तो टू प्लस अच्छा ओ लाना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, उसके बाद गलती से कॉम्प्लीमेंट को पहले लेके आ जाते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो बोलेगा हम ऐसे नहीं आएंगे हम रुस गए हैं, है ना, वो बोलेगा टू को लेके आने के लिए। अब जैसे इसी सेंटेंस में बोलते हैं कि आई हैव टू टीच इंग्लिश, अब लो तुम पहले क्या कर दिया, ये जो टीच क्या था हमारा वर्ब था, वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए था ऑब्जेक्ट आना चाहिए था ना जी, मतलब जिस पे काम का असर पड़ रहा है वो आना चाहिए था ना, हम गलती से मुंह से निकल गया मेरे इंग्लिश निकल गया, अब हम उसको वापस कैसे ले। तो अब यहाँ जब इंग्लिश पहले ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, अब यहाँ पे पहले कॉम्प्लीमेंट जब आ गया है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे टू लगा के माई ब्रदर। ठीक है, आई हैव टू टीच इंग्लिश टू माई ब्रदर। तो जब जब कभी भी हमारा गलती से कॉम्प्लीमेंट को आगे ले आते हैं और ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है तो ऑब्जेक्ट को लाने के लिए उसका आगे हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके। अब देखते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव में भी वही चीज हो जाएगा, जैसे मुझे अपने भाई को नहीं पढ़ाना है, क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे क्या लगता है जी, हैज है ना, तो हैज के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, डस का इस्तेमाल करेंगे। ये है तो क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। बीते समय में हैड है तो क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। यह लगता है ना इसका, जब अगला जो इसका जो नेगेटिव आता है या इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई है तो क्या लग जाएगा, डोंट लग जाएगा। तो आई डोंट हैव टू टीच, उत्तर लंबा छोड़ो, शॉर्ट करते हैं, आई डोंट हैव टू गो, मतलब मुझे जाना नहीं है, मुझे नहीं जाना पड़ता है। आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था, यानी कि मुझे जाना नहीं पड़ता था। दोनों सेंस है वहां पर। आई शांट हैव टू गो, मतलब क्या हो गया, तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मुझे जाना है ना, प्रश्न क्या है, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे खाना है, क्या तुम्हें स्कूल जाना है, क्या तुम्हें 10 बजे नहाना है, क्या उससे फुलवारी से दूध लेके आना है। ये सब क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा, डू या डज हो जाएगा। तो क्या लग जाएगा कि डू आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना है। बीते समय में क्या हो जाएगा, क्या मुझे जाना था, तो डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, तो शैल आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो वही चीज है, डू आई के बाद में नोट लगाएंगे, उससे बढ़िया क्या है हमारा, उसको हम लोग पहले ही उसमें डू में नोट लगा दो तो डोंट हो जाएगा, डिड में लगा दो डिडंट हो जाएगा, डज में लगा दो डजंट हो जाएगा, विल में लगा दो वोंट हो जाएगा, शैल में लगा दो शांट हो जाएगा। उसी को क्या करेंगे, पहले ले आते हैं हम लोग। तो क्या मुझे नहीं जाना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डोंट आई हैव टू गो। उसके बाद क्या मुझे नहीं जाना था, क्या हो जाएगा, तो डिडंट आई हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, तो शांट आई हैव टू गो। देखिए आप लोग को सारे लोगों को इसके बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में हम क्लास में डिटेल में बताए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डिटेल में उसी सब कुछ नहीं बताया हुआ, हर चीज क्या है ये डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन अब हो रहा है क्या कि चूंकि हमारा ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में जरा सा ये चीज है कि थोड़ा सा हमको हल्का सा स्पीड लेके तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना हो सक रहा है उतना हम सब कुछ फिर से क्लियर बता रहे हैं, बट उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, जरा सा इसमें दिक्कत तो उतना रहेगा ही, क्योंकि अब ये हिंदी में हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम हिंदी बोल रहे हैं, उसको अंग्रेजी बता रहे हैं। लेकिन जो अपनी क्लास होती है, क्लास में तो सारा कुछ अपने हिंदी पे लिखाता है, उसके बाद उसको इंग्लिश हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे डब्ल्यूएच में, डब्ल्यूएच में सेम चीज वही चीज है कि मुझे पटना क्यों जाना है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई हैव टू गो टू पटना, है ना, मुझे मुझे क्यों जाना है, शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, मुझे क्यों जाना है, या मुझे क्यों जाना पड़ता है, क्या है, वाई डू आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना था, क्या हो जाएगा, वाई डिड आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना पड़ेगा, उसको क्यों नहीं जाना पड़ेगा, है ना, तो मुझे क्यों जाना पड़ेगा, तो वाई शैल आई
हैव टू गो। अब ये हमारे इसमें आ जाता है कि मुझे क्यों नहीं जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, वाई, पहले पढ़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, वाई डोंट आई हैव टू गो। मुझे क्यों नहीं जाना पड़ता है, सबको एग्जामिनेशन देने जाना पड़ता है, हम घर बैठे बैठे पास हो जाते हैं, तो मुझे क्यों नहीं जाना पड़ता है, हमारे पास पैसा है, पैसा देंगे नहीं जाएंगे एग्जाम देने, है ना, तो वाई डोंट आई हैव टू गो। उसके बाद मुझे क्यों नहीं जाना पड़ता था, तो वाई डिडंट आई हैव टू गो। मुझे क्यों नहीं जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वाई शांट आई हैव टू गो। ठीक है, तो ध्यान दें इस चीज क्या कि हम पहले भी बताएं कि जो एक एक सेंटेंस जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सोचना ये चीज है कि दैट ये जो सेंटेंस इसके आगे में कुछ कहानी बनाने के लिए, इसके बाद में कुछ कहानी बनाने के लिए, अगर हम बोलते हैं क्या कि मुझे नहीं जाना पड़ा, है ना, तो होगा क्या कि सुबह के 7 बज रहा था, मम्मी ने मेरे भाई को कहा कि जाओ दूध लेके आओ, अच्छा मेरे भाई ने मुझे वो काम को दे दिया कि तुम जाओ, तुम जाके दूध लेके आओ। ओके, मैं गया जाके पापा को बोला पापा प्लीज आप जाइए जाके दूध लेके आइए, पापा मान गए, पापा गए दूध लेके आ गए, इस तरह से मुझे दूध लाना नहीं पड़ा। अब यह मुझे नहीं जाना पड़ा, ये जो सेंटेंसेस जो कर रहे हैं क्या है, ये हम एक कहानी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। कल होगी जब अपनी क्लास होगी, हम पहले ही बोले हैं कि उसमें क्या आएगा, स्टोरी मेकिंग क्लासेस होता है। स्टोरी मेकिंग क्लास है कि एक सेंटेंस हम देंगे, आई विल गिव यू ओनली अ सिंगल सेंटेंस, नाउ यू हैव टू think and create one story, okay, that what would be the story behind that sentence कि एक जो sentence उसके पीछे में क्या कहानी था, and then after you have to speak all the sentences, all the story in English before all the students, okay, so that time will also come. Look, we are completing these basic things because most of the students who are learning here, they are from Hindi medium or they are from Urdu board, so they are not very versatile in this language. तो दिक्कत क्या है कि वो जब इसलिए सारा कुछ हम बेसिक से लेके अपना भी चल रहे हैं, ये अपना खत्म हो जाए, ये खत्म अपना हो गया है। अब इसके बाद क्या चलेगा, हमारा पजेसिव चलेगा, पजेसिव के बाद में हमारा टेंस चालू होगा। याद रखेंगे क्या कि अप्रॉक्स मोर देन 80% सेंटेंसेस विच वी यूज इन होल डे इज स्पोकन ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। 80% से ज्यादा सेंटेंसेस हम दिन भर में जो बोलते हैं वो हम टेंस के आधार पर बोलते हैं। और याद रखेंगे ऐसा भी नहीं है कि इसमें नहीं बोलते हैं, ये जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है हर एक चीज कहा जाता है ना कि पापड़ का अपना एक महत्व है, चटनी का अलग अपना महत्व है, अचार का अपना महत्व है, खीर का अलग अपना महत्व है, हर चीज अलग अलग मेन्यू तो है, हर का अपना अपना महत्व है। तुम ही सोचो कि तुम अगर जाते हो, अब पुलाव मिल जाता है उसके साथ में दाल नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा, है ना, तो हर चीज का अपना अपना महत्व है। मिल तो गया है, पुलाव दाल मिल गया है, पापड़ रहता तो और अच्छा लगता, है ना, तो ये सारा चीज है। आप लिट्टी मिल गया, लिट्टी के साथ थोड़ा अचार उचार मिल जाता तो हर का अपना अपना यूज है। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें। चलो ठीक है, ये अपना पूरा अपना रिवीजन क्लास ये कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा चीज और था जो हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर। इंट्रोडक्टरी ऑफ क्या है हमारा, ये देयर है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। और तो ये देयर जो होता है, कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, अंग्रेजी में जिसका कोई नहीं होता उसका देयर होता है। ये देयर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी को बताने के लिए करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में मालूम नहीं है और हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो चीज कहाँ है, अच्छा वो चीज क्या है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करते हैं क्या, एक सेंटेंस है, दराज में एक सांप है ना, दराज में एक सांप है, और क्या है, सांप दराज में है।
ठीक है, ये दोनों सेंटेंस है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेंटेंस हमारा सेम टू सेम है ना। सेंटेंस में लग रहा है ना ऐसा कि दोनों सेम टू सेम है, दराज में एक सांप है और सांप दराज में है। लेकिन उसमें अंतर क्या हो जा रहा है क्या, कि ये सेंटेंस को तुम खुद बोल के देखो। दराज में एक सांप है, मतलब सामने वाले को हम जो बता रहे हैं, तो बता रहे हैं किस चीज के बारे में, ये दराज के बारे में भी बता रहे हैं और इस सांप के बारे में भी बता रहे हैं, है ना। किस क्या बता रहे हैं जी, दराज के बारे में भी बता रहे हैं और ये सांप के बारे में बता रहे हैं। बट यहाँ क्या बता रहे हैं जी, किसके बारे में बता रहे हैं, दराज के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज कहाँ है। अब देखो, एक कहानी हम बताए थे क्लास में कि सदफ हमको बोले कि सर आइए हमारे घर पे, हम आपको चिकन बिरयानी खिलाएंगे। ठीक है, हम भी खुश हो गए, चलो ठीक है। साथ में किसको लेकर गए थे हम, रुद्रा को लेकर गए थे, है ना। तो अब अगर मान लेते हैं रुद्रा के उसके घर में जब छानबीन कर रहा था रूम में बैठ के, कहाँ क्या है कहाँ क्या है, और वो आके अगर हमको बोलता है कि सर दराज में एक सांप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये हो गए हम, ठीक है, और ये हो गया हमारा रुद्रा। रुद्रा ऐसी है ना जी तुम, ठीक है। तो ये हम हो गया, ये हमारा रुद्रा हो गया, हम रुद्रा से लंबे हैं, ठीक है। तो ये रुद्रा आके हमको क्या बताया कि दराज में एक सांप है, तो हमको क्या ये दराज के बारे में मालूम है, इसको मालूम है दराज के बारे में, इसको मालूम है सांप के बारे में। लेकिन हमको ना दरवाजा दराज के बारे में मालूम है, ना ही हमको सांप के बारे में मालूम है। ये हमको आके बताया कि क्या, कि दराज में एक सांप है, तब हमको मालूम चला। अब मान लेते हैं कि सदफ और नरगिस दोनों एकदम प्लान की थी कि सर आएंगे उनको डसवा देंगे सांप से, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि जब नरगिस आके पूछ रही सदफ से, अरे सांप कहाँ रखी थी, तो वो, अब ये नरगिस जब पूछ रही कि सांप कहाँ रखी थी या कहाँ रखी हो, तो यानी कि नरगिस को सांप के बारे में मालूम है कि सांप है, लेकिन कहाँ है वो नहीं मालूम है। तो ये बताया क्या कि कहाँ पे है जी, वो दराज में है। तो यहाँ एक सेंटेंस और भी है, ये देखो, ये है, थोड़ा सा सदफ मोटी है, थोड़ा सा टाइट लो। आई हमारी नरगिस, ठीक है। तो ये हमारी सदफ हो गई, ये हमारी नरगिस होगी। अब यहाँ नरगिस और सदफ क्या हो रहा है, ये आके क्या पूछे इससे, नरगिस इससे पूछे कि सांप कहाँ है, तो ये क्या बोले कि सांप दराज में है। ये देखो सांप के बारे में ये भी पूछी है ना जी, ये भी सांप के बारे में बता रही है, यानी कि जो चीज है उसके बारे में दोनों को पता है, जो चीज है उसके बारे में दोनों को पता है। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि जो जगह कहाँ पे है, जगह के बारे में सिर्फ किसे पता है, इसको पता है, इसको जगह के बारे में पता नहीं है। तो वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में किसी चीज के बारे में सामने वालों को नहीं पता है कि वो चीज कहाँ है ना, वो चीज चीज कहाँ है, वो चीज है, तो वहां पे हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है हमारा कि दराज में एक सांप है, ये क्या हो गया, ये जब बताएंगे तो उसका कहाँ करेंगे, इसके यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सांप दराज दराज में है तो द स्नैक। देखो यहाँ पे द लगाए हैं, क्यों द लगा रहे हैं, क्योंकि सांप के बारे में चर्चा हो रही है, सांप के बारे में पहले से चर्चा हो चुकी है। ये जो सेंटेंस बना है, इस सेंटेंस के पहले में एक सेंटेंस हुआ होगा, और वो सेंटेंस को क्वेश्चन हुआ होगा, और वो क्वेश्चन क्या हुआ होगा कि सांप कहाँ है। तो बताया जा रहा है, जब किसी एक चीज के बारे में पहले से बात हो जाती है, दोबारा उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं वहां पर, क्योंकि वो क्या, वो खास अब हो गया। तो क्या हो जाएगा कि द स्नैक इज इन द ड्रॉवर, द स्नैक इज इन द ड्रॉवर, इसका अंग्रेजी ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो देखते हैं, देयर अफर्मेटिव रूल क्या हो जाएगा इसका, देयर प्लस इज या वॉज या वुड बी, ठीक है। ये क्या है हमारा, वुड बी, है ना। देयर इज क्या हो गया, अभी के समय के लिए वॉज हो गया, बीते समय के लिए वॉज या वर कर दो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, नाउन, ये वो चीज है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताया था शुरुआत में, इन ऑन अपॉन, ये सब जितना क्या था हमारा प्रीपोजिशन, जो किसी की स्थिति को बता रहा है, जगह के बारे में बताता है, और प्लस प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो पहले क्या करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे,
देयर, क्या है जी इसमें, इस सेंटेंस में क्या है? सांप के बारे में बात कर रहे हैं ना, कितना सांप है? एक सांप है, तो क्या लग जाएगा? इज, तो देयर इज अ स्नैक। उसके बाद हो गया ना, देयर इज हो गया, उसके बाद क्या है जिसके बारे में बता रहे हैं ना, जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, के बारे में बता रहे हैं, है ना, जिस चीज के बारे में बता रहे हैं वो चीज, वो नाउन यहाँ पे लिखा गया, देयर इज अ स्नैक। उसके बाद प्रीपोजिशन कहाँ है? दराज में, तो में का अंग्रेजी क्या होता है? इन, कहाँ है? ड्रॉवर में, इन द ड्रॉवर। ये जो हमारा वर्ज है, वर्ज समझ में आ ही रहा है, बीते समय में इस्तेमाल करते हैं, कोई एक चीज है तो वर्ज, एक से ज्यादा है तो वर्ब। हमारा ये जो वुड बी है, ये क्या करते हैं? किसी चीज को अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। बीते समय में कोई चीज के लिए बताते हैं, कि जैसे बोलेंगे क्या कि वहां पर दो को, उसके पास एक कलम होगा, उसके पास एक कलम होगा। ये कलम होगा क्या हम श्योर हैं? हम यहाँ पे श्योर नहीं है, ठीक है, हम वहां पर अंदाज लगा रहे हैं, वी आर गेसिंग, यहाँ उसके पास दो कलम होगा, मांगो ना। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं कि छत पर एक टेबल होगा, छत पर एक टेबल होगा, तो टेबल वहां पर कल होकर कोई टेबल बनेगा नहीं, हम अंदाज लगा रहे हैं कि हम कभी देखे थे, तो वही हम बता रहे हैं कि छत पर एक टेबल होगा, तो देयर वुड बी अ टेबल ऑन द रूफ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर तो छत पर एक ड्रॉवर में एक सांप होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम बता रहे हैं कि देयर वुड बी अ स्नैक इन द ड्रॉवर, दराज में एक सांप था, क्या हो जाएगा? देयर वाज अ स्नैक इन द ड्रॉवर। क्लियर है यहाँ तक ना सबको? अब सब इसी का, जब एक से ज्यादा जिस चीज के बारे में बता रहे हैं वो एक से ज्यादा हो जाए, जैसे बोलेंगे क्या कि वर्ग में बच्चे हैं, वर्ग में बच्चे हैं, क्या हो जाएगा? देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। तो यहाँ जो इन देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम जो हम जो बोल रहे हैं, यहाँ आर क्यों लगाए हैं? क्योंकि जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या है? एक से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर के सामने में एक पेड़ है, मंदिर के सामने में एक आम का पेड़ है ना, मंदिर के सामने में एक आम का पेड़ है, क्या हो, किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? आम के पेड़ के बारे में बता रहे हैं, मंदिर के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ मैंगो ट्री, कहाँ है जी? मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, देयर इज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मंदिर के सामने में एक कुआं था, मंदिर के सामने में एक कुआं था, तो क्या हो जाएगा? देयर वाज अ वेल इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मंदिर के सामने में दो गायें थी, मंदिर के सामने में दो गायें थी। अब क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं? वो एक से ज्यादा हो गया ना, गाय का एक से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा कि देयर वर टू काउज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। यहां तक समझ में आ रहा है सबको कि जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं वो चीज हमारा अगर एक है तो इज या वज लगेगा या वुड भी लगेगा। वुड भी सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लगता है, ध्यान देंगे, ये हमारा सिंगुलर प्लस प्लूरल सबके साथ लगेगा, एस प्लस पी दोनों साथ लगेगा हमारा ये, ठीक है। तो हम जो बता रहे थे कि मंदिर के सामने में दो गायें थी, मंदिर के सामने दो गायें हैं, तो यहाँ पे क्या एक से ज्यादा है, तो वहां पे ये अभी के समय में है तो आर हो जाएगा, बीते समय में रहेगा तो वहां पर वर हो जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, नेगेटिव में वही करते हैं जो हमारा सारा रूल जो बताए हैं पहले भी, इज में नॉट लगाओगे क्या बन जाएगा? इजंट हो जाएगा। क्या वाले में होगा तो क्या हो जाएगा? आगे में इज या वाज लग जाएगा हमारा। जैसे बोलेंगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्या हो जाएगा? है ना, देर आर 7 डेज इन अ वीक, सही है। अब इसी का नेगेटिव हो जाएगा, सप्ताह में 8 दिन नहीं होते हैं, क्या हो जाएगा? है ना, देर आर 8 डेज इन अ वीक हो जाएगा। क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं? है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर देयर 7 डेज इन अ वीक, यानी क्या कि जो हम बना रहे हैं जो सेंटेंस हमारा बिल्कुल वही चीज है कि पहले क्या किए हम लोग, देयर आर 7 डेज इन अ वीक किए, नेगेटिव में कर देते हैं, क्या हो जाएगा? देयर आर से क्या बन गया? एंड 8 डेज इन अ
वीक है ना, सप्ताह में 8 दिन नहीं होते हैं। क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या करते हैं प्रश्न में, हम बताए हैं कि हमेशा हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले चलाता है। तो क्या हो जाएगा, आर देयर 7, बाकी तो वही है, 7 डेज इन अ वीक, है ना। क्या सप्ताह में 8 दिन नहीं होते हैं? क्या हो जाएगा, तो वही हेल्पिंग और पहले लग जाएगा, और उसमें नोट लगा दो, आंट हो गया, आंट देयर 8 डेज इन अ वीक। सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यों का वाई, उसके बाद आर देयर 7 डेज इन अ वीक। सप्ताह में 2 संडे क्यों नहीं होते हैं? क्या हो जाएगा, वाई आंट, है ना, वाई आंट देयर 2 संडेज, वाई आंट टू, वाई आंट देयर 2 संडेज इन अ वीक, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा देयर का हो गया, वही है अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव डब्ल्यू एच नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। मेरे मुंह में 31 दांत है, क्या हो जाएगा, देयर आर 31 टीथ इन माई माउथ। मेरे मुंह में 33 दांत नहीं है, देयर आर 33 टीथ इन माई माउथ। क्या मेरे मुंह में 32 दांत है? तो आर देयर 32 टीथ इन माई माउथ। क्या मेरे मुंह में 32 दांत नहीं है? आंट देयर 32 टीथ इन माई माउथ है। मेरे मुंह में 38 दांत क्यों है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई आर देयर 38 टीथ इन माई माउथ। मेरे मुंह में 32 दांत क्यों नहीं है? तो क्या हो जाएगा, वाई आंट देयर 32 टीथ इन माई माउथ। तो ये सारा कुछ क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रक्चर पे बन रहा है। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज के बारे में जब किसी को बताते हैं, वो चीज के बारे में उसको पता नहीं है, वो जगह उसके बारे में नहीं पता है, तो वहां क्या करते हैं, हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। अपने स्कूल के बारे में बताओ, अपने घर के बारे में बताओ, अपने मोहल्ले के बारे में बताओ, जितना कुछ बताओगे सारा कुछ किस पे आएगा, देयर वाले सेंटेंस पे ही। ये जो रूल है इसी पे हमारा बनेगा। तो हम अभी तक में क्या क्या बता दिए जी, हम अभी तक बता दिए कंडीशन के बारे में, बता दिए कि कंडीशन वाले में इज एम आर वाज वर विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बताएं हम पोजीशन वाले में, यानी पास्ट के सेंस वाले में हम बताएं कि जब कभी भी पास्ट का सेंस रहेगा, अभी के समय में रहेगा तो हैव हैज, बीते समय में रहेगा तो हैड, और आने वाले समय में रहेगा तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बताएं कोई काम का कंपल्शन बाध्यता के लिए, कि अभी के समय में रहेगा तो हैव टू हैज टू, बीते समय में रहेगा तो हैड टू, और आने वाले समय रहेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बताएं तुम लोग के इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, किसी को कोई हम लोग या तो आज्ञा दे रहे हैं या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। और हम बताएं क्या देयर के बारे में बताएं, कि देयर क्या होता है, किसी प्रकार की चीज को या उसके स्थान को हम बताने रहते हैं किसी व्यक्ति को जो उस चीज से अनभिज्ञ है, उसको उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां पर हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। होप अभी तक जितना अपना 3 दिन में जो अपना रिविजन क्लासेस चला, सबको हर कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब एक से ज्यादा दांत। तो जब कभी भी एक से ज्यादा दांत रहेगा तो टीथ ही बोलेंगे ना वहां पे। अगर हम बोलते हैं कि हाँ कि मेरे बच्चे के मुंह में एक दांत है, तो देयर इज अ टूथ इन माई किड्स माउथ, ये हो जाएगा। ठीक है, एक दांत है तो। अच्छा एक चीज और, अगले क्लास अपना कब है, बुधवार को है ना। अगला क्लास में हम पजेसिव पढ़ाएंगे, ठीक है। और पजेसिव खत्म हो जाने के बाद फिर हमारा टेंस चालू होगा। चलो ठीक है, सब लोग आए, क्लास किए, ओके। मेरे ख्याल से सबको सबको सही से समझ में भी आ गया होगा। एक बार जितना कुछ बताया है, जो जो स्क्रीनशॉट लिए हो, क्या होमवर्क रहेगा तो हम देंगे ना सर। नहीं होमवर्क नहीं है, ठीक है। घर पे क्या कर लेना, जितना भी स्क्रीनशॉट लिए हो सारे को एक बार अच्छे से उसको उतार लेना कॉपी में, जितना कुछ हम बताए हैं स्क्रीनशॉट जो लिए हो, अच्छे से सबको एक सीरियल वाइज एक कॉपी में अपने वहां पर सारे को उतार लेना, ताकि कल जब कभी तुमको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पलट को देखने में तुमको आसानी रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।